हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, सुरक्षित हो और हमारे साथ मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो आप सबने देखा कि हमने पिछले लेक्चर्स में दो तरह के न्यूमेरिकल्स लिए। एक न्यूमेरिकल में हमें क्या निकालना था दोस्तों? रेंज निकालना था। तो कभी भी याद रखिए, अगर आपको रेंज निकालना है तो आप वो कंसेप्ट लगा के रेंज निकाल सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में था, हमें पता लगाना था कि अगर एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है तो दोनों एक साथ मूव करेगा क्या, एक ही एक साथ मूव करेगा, वो पता लगाना था। ठीक है, और ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज मॉड्यूल का थर्ड क्वेश्चन है। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ रॉड। क्या बोला दोस्तों मैंने? ये जो आपको दो बॉडी दिख रही है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी, ये दोनों किससे कनेक्टेड है? एक लंबे से रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड दिस बॉडी आर हैविंग सम वेट, कुछ तो डिनोशन है। क्या है? टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू रॉड इफ वेट ऑफ ए इज 1500 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अभी यहां पे क्या बोला है? जो ए का वेट है वो कितना है दोस्तों? 1500 न्यूटन। आपको निकालने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। याद है हम लोग ने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर फोर्स निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। वैसे ही यहाँ पे WB निकालना है जो मैक्सिमम हो। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको रेंज नहीं निकालना है, आपको इसमें निकालना है कि वो मैक्सिमम ऑलरेडी है। अगर ये मैक्सिमम है तो ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा ना दोस्तों। क्या बोला मैंने? अगर ये मैक्सिमम है तो मेरा जो ये वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा एंड ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ उसको खसकाएगा, है ना। ये कैसे मूव होगा दोस्तों? ये वाला भारी है तो ये ऐसे जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा। समझ में आया दोस्तों आपको ये कैसे फंक्शन करेगा? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? अभी उसका वेट W मैक्स इस तरह होना चाहिए कि मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्या बॉडी मूव कर रहा है दोस्तों? नहीं, बॉडी मूव नहीं करेगा। बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है। तो अभी तो हमें सब पता चली गया, इक्विलिब्रियम में रखना है मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर लेंगे। बॉडी नीचे की तरफ मूव हो रहा है मतलब W मैक्स निकालना है, एक ही वैल्यू है ना। और यहाँ पे दो बॉडीज है और हमें वो भी पता है अगर दो अलग अलग बॉडीज है तो हमें दो अलग अलग बॉडीज के FBD निकालनी होगी। राइट दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दे दो कि जब ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वाले ब्लॉक पे क्यों असर पड़ना चाहिए भाई? पड़ेगा। किस वजह से असर पड़ेगा? ये जो रॉड आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये वाली रॉड, उसके वजह से वहां पे असर पड़ेगा। तो ये असर पड़ने की वजह से ये वाला रॉड इसको फोर्स करेगा। ये जो रॉड है ये ब्लॉक ए को फोर्स करेगा, ये ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जाएगा। ओके दोस्तों, ये क्लियर है आपको कि कैसे बी भारी हो जाएगा, बी का वजन ज्यादा हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, फिर ये जो रॉड है वो ए को पुश करेगा एंड ए ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही होल कंसेप्ट है हमारा। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या दिया क्वेश्चन में, जरा वो भी पता लगा लेते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 15 डिग्री। अरे भाई, अभी तक तो हमें म्यू का वैल्यू दिया जा रहा था डायरेक्ट। व्हाट वाज म्यू दोस्तों? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अभी तक हमें हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी जा रही थी। ये क्या हो गया? तो आपको याद है दोस्तों, मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था एक, कहां गया, ये रहा। याद है दोस्तों आपको ये वाला कंसेप्ट कि हमने ये कैसे पढ़ा था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? ये जो F मैक्स और नॉर्मल की वजह से जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। F मैक्स एक रिजल्टेंट देता है, रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया रहता है उससे हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं ना दोस्तों। ये देखो इधर जो मैंने ऐसे डब्बे में बनाया। तो चलो हम हमारे क्वेश्चन के पास वापस जाते हैं। यहाँ पे हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है दोस्तों? 15। तो फाई इज इक्वल टू 15। तो हमें पता है tan ऑफ फाई इक्वल टू म्यू होता है ना दोस्तों। तो tan ऑफ 15 इक्वल टू, तो म्यू हो जाएगा tan ऑफ 15 इक्वल टू म्यू हो जाएगा। एंड म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? फिर उसी तरह कैलकुलेट कर ले कैल्सी में। तो जब हम इसको कैल्सी में कैलकुलेट करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या आता है भाई।
tan इनवर्स नहीं लेना है दोस्तों, बस tan लेना है, tan 15 एंड ये वैल्यू आ जाती है आपकी 0.267 तो म्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0.267। दोस्तों एक चीज याद रखो, पॉइंट के बाद ना आप 3 डिजिट तो एटलीस्ट ले लो ताकि आपका आंसर और एक्यूरेट हो, ठीक है। तो हम 267 लेने, तो ये हमारा म्यू का वैल्यू आ गया। ओके नाउ चलो अब हम हमारा असली काम करते हैं। ये डायग्राम को थोड़ा मैं नीचे ले लेती हूँ। ये आपका डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम। ओके दोस्तों, अब सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे निकालनी है दैट इज हमारा वेट ऑफ बी। हमें एक चीज जो फिक्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना है दैट इज हमारा वेट ऑफ बी, है ना दोस्तों, कि हमारा जो बी का वेट है वो कितना रहने वाला है, ये चीज हमें निकालना है। तो हमें पता है कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो 3 तो मेजर स्टेप है भाई। फर्स्ट है एफबीडी, कंडीशन लगाओ, अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाओ, कोप्लेनर सिस्टम का फोर्सेस तो कोप्लेनर का लगाओ, बट ये तो इक्विलिब्रियम का है, फ्रिक्शन में इक्विलिब्रियम ही आ रहा है। एंड इक्विलिब्रियम का लगाने के बाद हम तो अननोन चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले एफबीडी बना ले। बट यहाँ पे दोस्तों कितनी एफबीडी आएंगी, 2, क्योंकि हमारे पास 2 बॉडीज है ना, एक बी है और एक ए है, अलग अलग है, और पी ए बी से कनेक्टेड है। और ए बी जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको मैं एफ ए बी नाम दे देती हूँ। ये वाला फोर्स 2 डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है दोस्तों, एक इस तरफ भी होगा फोर्स एक्सर्ट और इस तरफ भी होगा, है ना। तो चलो सबसे पहले ए ब्लॉक कंसिडर करें। अब ध्यान दे दो दोस्तों, ब्लॉक ए कंसिडर करते हैं। इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक ए अभी आपको कंसिडर करना है। सबसे पहले मैं ब्लॉक ए बना देती हूँ। ब्लॉक ए जो है वो इस तरह है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा ब्लॉक ए, ये हमारा जमीन है इस तरह, ठीक है। ये हमारा जमीन है, जमीन का एंगल कितना है दोस्तों, एंगल हमारा है 30 डिग्री, उस साइड का 50 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें पता है अगर हमारा जमीन से एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, तो हमें पता है जो हमारा वेट आने वाला है दोस्तों, क्या कहा मैंने, जो हमारा वेट आने वाला है यहाँ सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसके साथ भी वो उतना ही एंगल बनाएगा, है ना दोस्तों। उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है उसके साथ भी वो उतना ही एंगल बनाएगा, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गई 30 डिग्री कैसे आया यहाँ पे, तो ये चीज याद रखो हमेशा। ओके देन ये तो हमारा वेट हो गया, इसको लिख देते भाई वरना कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों के बीच में। W sin 30, देन दिस इज W cos 30, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपको क्लियर, W sin 30 और W cos 30 कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे। ये तो आपको अभी फिक्स हो जाना चाहिए कि कभी भी याद रखना, अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो जो W है वो उसके वर्टिकल कंपोनेंट के साथ 30 बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ W sin 30 बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये फोर्स AB। अभी फोर्स AB को मैं टोटली ग्रीन से दिखाती हूँ, ध्यान दे दो। ये जो फोर्स AB है वो इस तरह लग रहा है है ना। अभी जो फोर्स AB है ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ, हॉरिजेंटल माने कौन सा लाइन की बात कर रही हूं मैं दोस्तों, ये वाले लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली 30। देखो ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ये ऑल्टरनेट, ये F हो गया, ये 30 हो गया, और ये नीचे भी 30 है, तो ये 30 है तो ये भी 30, तो ऐसा ऑल्टरनेट एंगल वहां बना रहा है। तो इस तरह मेरा जो फोर्स AB है
उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए बी कॉस 30 और एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ना दोस्तों यहां से, दैट इज एफ ए बी साइन 30। अब ये बहुत ज्यादा खिचड़ी जैसा दिख रहा है आपको, बट प्लीज ट्राई टू मैनेज दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रीअरेंज कर लिया है कि किस तरह वेट था और ये फोर्स था। ये जो फोर्स है उसको इस तरफ ढकेल रहा है, तो हमने ये डायरेक्शन कंसिडर किया है, उसके दो कंपोनेंट बना लिए। आई होप ये 30, तो ये 30 कैसे आया वो आपको क्लियर हो गया हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, जो ये हमारा एक फोर्स मिसिंग रह गया। रुको रुको रुको, नेक्स्ट फोर्स जाने से पहले हमें वो फोर्स दिखाना है, दैट इज रिएक्शन दोस्तों। हमारा रिएक्शन क्या है, एन। और अगर बॉडी बी नीचे की तरफ आ रहा है तो ए किधर जा रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ, तो हमारा फ्रिक्शन ए का जो मोशन है, मोशन ऊपर की तरफ है, तो मेरा फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा दोस्तों, मेरा फ्रिक्शन एक्ट करेगा नीचे की तरफ, है ना। तो मेरा फ्रिक्शन कहीं यहां आएगा, दैट इज एफ मैक्स। एफ मैक्स इस साइड रहेगा, है ना। अब हमारा काम क्या है, ये जो है इसको अभी किस तरह रोटेट करना है, अभी हमें इसको इस तरह हॉरिजेंटल कर देना है ना। तो इसको घुमाएंगे नहीं हम लोग, बेटर है नया डायग्राम बना लेंगे। चलो तो नया डायग्राम बनाएंगे, किस तरह आएगा फटाफट बना ले। ये हमारा हॉरिजेंटल सरफेस जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है नीचे, ये हमारा ब्लॉक हो गया। ये हमारा वेट जो था वो इस तरह आ रहा था, तो ये वेट का दो कंपोनेंट हो गया। ये हो गया W cos 30, है ना दोस्तों। थोड़ा इसको ब्रीफ में थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, W cos 30 एंड दिस इज W sin 30। एंड उसी डायरेक्शन में इस तरफ से हमारा F एक्ट कर रहा है, एफ ए बी। तो ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगा दोस्तों, ये भी 30 डिग्री है। देन ये हो जाएगा एफ ए बी कॉस 30 एंड ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ ए बी साइन 30, है ना दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कौन किस डायरेक्शन में आ रहा है। आपके इजीनेस के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, जो वेट वाले एरोज है उसको ऑरेंज कलर से बना देते हैं, बेटर रहेगा। ओके दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट चीज क्या दिखानी है दोस्तों, हमारा एफ मैक्स। एफ मैक्स कहां से आ रहा है, हमारा बॉडी इस साइड ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस साइड जा रहा है ना बॉडी। ये बी नीचे आया तो ए ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ मतलब ये इस साइड जा रहा है, इसलिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो इस साइड जाएगा, एफ मैक्स और हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, एफ मैक्स और नॉर्मल रिएक्शन क्लियर हो गया। ये हमारा फाइनल एफ बी डी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट, और अब तो सब तो बन ही गया। मेन चीज जो होती है ना दोस्तों वो एफ बी डी ही होती है। आपके एफ बी डी बस एक बार बन जाए, आपका न्यूमेरिकल बहुत सॉर्टेड हो जाएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी लेट मी अरेंज दिस थोड़ा सा, कि ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पॉइंट में लेके जाती हूँ। एंड इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो ब्लॉक ए का बना दिया मैंने, है ना। अब चलो ब्लॉक बी का बना ले। हमारा ब्लॉक बी ये रहा, अरे अरे ब्लॉक बी। ओके दोस्तों, अब ब्लॉक बी जो है वो जमीन पे इस तरह पड़ा हुआ है भाई, ये जमीन है, ये 50 डिग्री एंगल है, ये ब्लॉक हो गया। तो ये सेंटर की तरफ वेट आएगा, तो हमें पता है इसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना। ये अगर W है तो W के दो कंपोनेंट हॉरिजेंटल और वर्टिकल के साथ ये 50 डिग्री बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा दोस्तों, 50 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, W cos 50, ये हो जाएगा W sin 50। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट चीज जो है वो आप देख सकते हो, ऐसे एक फोर्स भी आ रहा है ना, एक इस तरह फोर्स भी आ रहा है दोस्तों। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट
और एक हो जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। ठीक है दोस्तों, एक मिनट ना, थोड़ा सा इसको हम रीअरेंजमेंट कर दें। आपके लिए एकदम बेस्ट कंटेंट देना ही हमारा टारगेट होता है। तो ये आपका जो फोर्स ए बी आ रहा है वो अभी इस ब्लॉक के लिए वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो अभी ये वाला एफ ए बी इस ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट दोस्तों। देन इसका वर्टिकल, और ये कितना एंगल बनाएगा दोस्तों, ये जो है ये वाला फोर्स, ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 50 डिग्री, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल दैट इज एफ ए बी, और एक होगा हॉरिजेंटल दैट इज एफ ए बी। अब दोस्तों आप दिमाग लगाओ जरा सा सोचना कि हॉरिजेंटल कॉस रहेगा या वर्टिकल, हॉरिजेंटल, है ना। तो एफ ए बी कॉस 50, एफ ए बी साइन 50, है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इतना कॉम्प्लिकेशन बना के रखा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई इन द सेंस इसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे अभी, है ना दोस्तों। तो फटाफट चलो स्ट्रेट वाला डायग्राम बना ले हम लोग। तो इस मैं फटाफट बना देती हूँ। देखो सबसे पहले जमीन, ये 50 डिग्री जो एंगल बना रहा है, देन ये हमारा ब्लॉक हो गया, यहाँ कहीं ऐसे वेट आ रहा था, तो वेट के जो दो कंपोनेंट्स बने दैट इज W साइन 50, दिस इज W cos 50, क्योंकि ये वाला एंगल 50 था हमारा, राइट दोस्तों। एंड ये वाला जो ये फोर्स था, मैं ऑरेंज से दिखा देती हूँ, फोर्स ए बी, ये जो फोर्स आ रहा था यहाँ, इसके भी दो कंपोनेंट थे दोस्तों, एक था इधर ये एंगल 50 बना रहा था, एक था एफ ए बी कॉस 50। आई होप दोस्तों आपको ये 50 कैसा समझ में आ गया होगा। देखो ये एफ ए बी है और ये जमीन है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बना रहे, ये वाली लाइन पैरेलल हो गई ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जमीन को पैरेलल हो गई, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है ना दोस्तों। देखो ये जमीन था, ये इतना इंक्लिनेशन था 50 डिग्री, अब ये फोर्स कुछ इस तरह आ रहा था, तो मैंने क्या किया, जमीन को पैरेलल एक लाइन बनाई, तो ऑब्वियसली ये भी 50 डिग्री होगा, है ना दोस्तों। कैसे, ये देखो अगर मैं इसको उठा के इस पे रख दूं तो आप सब देख सकते हो दो लाइन पैरेलल बन रही है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बन रहा है ना दोस्तों, कुछ इस तरह ही है। आई होप ये थोड़ा पैरेलल नहीं है बट इसको पैरेलल ही कंसिडर करो। क्लियर है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, ये कॉस हो जाएगा और ये वर्टिकल क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एफ ए बी साइन 50। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। नेक्स्ट, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां जाएगा दोस्तों, इस तरफ, है ना। तो ये मेरा एफ मैक्स हो गया और मेरा ऊपर की तरफ एन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों आपका फाइनल एफबीडी है जिसका आप यूज करने वाले हो, दिस टू। लेट अस सॉल्व नाउ। अभी हमें क्या निकालना है, अननोन फोर्सेस, है ना, और W तो हमें इसका दिया हुआ है, इसका W कितना है दोस्तों, WA इज इक्वल टू 1500। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी W है दैट इज A, जो भी W है दैट इज A। ठीक है दोस्तों, वहां पे जो भी W है दैट इज B, WB एंड WB। ओके, ये आई होप ये क्लियर हो गया हो आप सबको। तो चलो आप सब फटाफट कंडीशन लगा के सॉल्व कर ले, है ना। देखो दोस्तों, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, जो भी राइट साइड में है वो हमारा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे राइट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं दोस्तों, एक आपका ये वाला फोर्स है, एक आपका ये वाला फोर्स है, नहीं, वो तो वर्टिकल फोर्स है, ये आपका ये वाला फोर्स है, ये वाला, है ना, और कौन सा है, एक ये वाला फोर्स है। ठीक है, ये तीन फोर्स मिल गए। अब डायरेक्शन चेक करो, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एफ ए बी कॉस 30, देन दोस्तों W साइन 30 प्लस है तो प्लस W साइन 30, एंड और एफ मैक्स भी इस तरफ है तो प्लस एफ मैक्स। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने
फाई की वैल्यू 15 लेके म्यू निकाला तो कितना आया 0.267, है ना। तो एफ मैक्स कितना होता है दोस्तों अपना, एफ मैक्स हमेशा म्यू को एन से मल्टीप्लाई करके मिलता है, और म्यू कितना है अपना 0.267 एन, ठीक है। तो एफ मैक्स जहां भी रहेगा आप ये वैल्यू यूज करोगे, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया हमने कैसे निकाला। अगर जिसको ये क्लियर नहीं है तो फटाफट जाके प्लेलिस्ट में वो अपने प्रीवियस वीडियो भी चेक करो, देन इस पे आ जाओ, देन आपको फटाफट सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड एफ मैक्स की जगह हम वो लिखेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन कैसे बनेगा, नेगेटिव एफ ए बी कॉस 30, ये तो वैल्यू हमें पता है, जो वैल्यू पता है उसको उस साइड भेज दो, प्लस एफ मैक्स की जगह मैं ये लिख दूंगी 0.267 एन इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1500 साइन 30, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया आपको, ये कितना आया। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट, हमारा जो नेक्स्ट चीज जो हमें अभी कैलकुलेट करना है दोस्तों, दैट इज समेशन ऑफ एफ वाई, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस रहेगा। तो ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस है दोस्तों, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, हम लोग कलर्स का यूज करते हैं दोस्तों बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इक्वल टू, अभी ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स है दोस्तों, एक ये एन है, एक ये कॉस है, और एक ये एफ ए बी साइन 30 है ना। तो ये सब लिख दो, डायरेक्शन एन तो प्लस है, एन नहीं, सबसे पहले एफ ए बी से शुरू करते हैं। एफ ए बी साइन 30 नीचे की तरफ है तो माइनस एफ ए बी साइन 30, फिर नेक्स्ट क्या है एन, एन ऊपर की तरफ है प्लस एन। अब आप सोच रहे हो दीदी ऐसे क्यों लिख रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी अननोन टर्म्स है वो एक के नीचे एक आए, इस तरह इक्वेशन मेरा प्रॉपरली बने। एंड डब्ल्यू कॉस 30 वो नेगेटिव है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों 1500 cos 30। क्लियर है दोस्तों, ये कैसे आ गया, नहीं क्लियर है लुको मैं वो स्टेप भी आपके लिए लिख देती हूँ, आपको एकदम क्लैरिटी मिलनी चाहिए। W cos 30, यानी इधर W किसका लेना है दोस्तों A का, ठीक है, यहाँ पे भी W किसका लेना था A का। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दूसरा इक्वेशन किस तरह मिलेगा दोस्तों, साइन 30, यहाँ पे हमने साइन 30 लिख लिया है ना। एंड ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस एन, और उस साइड हो जाएगा 1500 cos 30, है ना दोस्तों। अभी आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे एक बार चेक कर ले, हाँ एफ ए के साथ cos 30 0.267, दोस्तों क्यों ना 0.267 को और एक्यूरेटली लिखा जाए, मतलब और एक्यूरेटली मतलब चलो tan 15 का जो हमें वैल्यू था उसके आगे देखते हैं 0.2679 9 तक लिख लेते दोस्तों, बड़ा नंबर भी ले लेते, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी ऐसा क्यों कर रहे हो, प्रिसीशन दोस्तों, और एक्यूरेट आंसर आएगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर तो फिक्स लो, 4 भी ले लो, और एक्यूरेट फिक्स आंसर आता है, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, एक एक्स्ट्रा टर्म डाल लेंगे हमारा, क्या दोस्तों हम लोग कौन सा एक एक्स्ट्रा डालने वाले, दैट इज 9। यहां भी हम लोग क्या डाल लेंगे अब हमारा 9, ठीक है। आपको पता है मुझे ये कैसे पता चला, मैं आपको क्यों ऐसा बता रही हूँ, ये जो बुक है ना, मैं जो बुक रेफर कर रही हूँ वो बुक पे ना ये क्वेश्चन सॉल्व है, बट एक मैंने ना 267 लेके सॉल्व किया, थोड़ा सा 3 प्लस माइनस 3 का डिफरेंस आया, जब मैंने 2679 लेके सॉल्व किया एग्जैक्ट वही आंसर है जो बुक में आया। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ भी सेम हो, 3 डिजिट लेके अलग आंसर आए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेके अलग आंसर है, तो इससे घबराना नहीं है, आपका वैल्यू में प्लस माइनस 10 का डिफरेंस चलता है, इतना याद रखो बच्चों, प्लस माइनस 10 का डिफरेंस चलता है। बट आप मेरे दोस्तों, बट मुझे आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी लगता है कि प्लस माइनस 10 का भी डिफरेंस क्यों देना है भाई, ले लो पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 लो 9 लो, आपने बेसिक्स में राउंड ऑफ वाला सीखा हुआ कंसेप्ट, राउंड ऑफ वाला भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ओके दोस्तों। नाउ अब ये 79 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2680, 79 को 80 कर दूं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2679 लिखूं। तो ये एक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब हमारा बस फाइनल काम जो बचा है इसको कैलसी में असेंबल करना। सबसे पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, हमारा x क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा
एफ ऑफ ए बी एंड वाई हो जाएगा हमारा एन का वैल्यू। ठीक है, फटाफट ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ले कैलसी में डाल के। मेन्यू सेटअप ए वन साइमल्टेनियस इक्वेशन, कितना अननोन है, 2 अननोन है भाई। सबसे पहले क्या डालना है हमें, ये वाला इक्वेशन पुट करना है, ये वाला एफ ए बी माइनस कॉस 30। देखो दोस्तों ये माइनस कॉस 30 है, देन क्या है दोस्तों प्लस 0.2679, प्लस 0.2679 एंड इक्वल टू के उस साइड क्या है दोस्तों माइनस 1500, माइनस 1500 साइन 30। जस्ट लेट मी चेक वंस, साइन है ना, हाँ साइन 30 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ नीचे वाले में, नीचे वाले में क्या है दोस्तों माइनस साइन, अब ये वाला इक्वेशन डालेंगे हम लोग, माइनस साइन 30, ये हो जाएगा माइनस साइन 30 है ना। देन उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 1, एन के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस 1 है, एंड देन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1500 cos 630, 1500 सॉरी 1500 cos 30। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आपने डाली, मेरी x की वैल्यू आ रही है 1499, x की वैल्यू मैंने मतलब बच्चों ये वाली वैल्यू, तो ये कुछ आ रही है 1499 पॉइंट के आगे क्या है 86, मतलब ये 1500 के एकदम करीब है, तो मैं इसको चलो सिमिलर टू, ये साइन का मतलब दोस्तों सिमिलर टू 1500 ले लेती हूँ, 1500 न्यूटन, क्योंकि बहुत करीबी वैल्यू, आप ये लेके सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपको कैसे अलग अलग वैल्यूज आते हैं और अलग अलग कैसे टैकल करना है। एन की वैल्यू कितनी आ गई फिर 2048.96, 2048.96, इसको सिमिलरली टू मैं 2049 न्यूटन भी लिख सकती हूँ, चलेगा। ये लेके सॉल्व करो या ये लेके सॉल्व करो, वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ले दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, आप सबको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा, एडजस्ट कर दिया हमने। चलो यहां पे अभी कंडीशन ऑफ सीओई लगाते हैं, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले फटाफट ले ले समेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है दोस्तों, एक ये है, एक ये है और एक एफ मैक्स है ना। तो और जो भी इक्वल टू 0 और जो भी पॉजिटिव साइड में है वो पॉजिटिव, तो दिस इज एफ ए बी कॉस 50। फिर इस डायरेक्शन में कौन है दोस्तों, इस डायरेक्शन में है ये ना, माइनस डब्ल्यू साइन 50, फिर ये एफ मैक्स उस डायरेक्शन में प्लस एफ मैक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों एफ मैक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू एफ ए बी कॉस 50 प्लस 0.2679 एन इक्वल टू, ये वाला उधर चला जाएगा, दैट इज हमें तो W तो निकालना ही है ना, माइनस डब्ल्यू साइन 50 इक्वल टू 0। अब दोस्तों एफ ए बी का भी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1499.8। अगर आपका यहाँ पे 97 भी आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, राइट है वो आंसर, उसके साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। आपका ना स्टेप्स ज्यादा देखा जाता है और आंसर उस रेंज में है क्या वो देखा जाता है। अगर आपका यहाँ पे 1300 कुछ आ रहा है तो ये रॉन्ग है, बट 1400 कुछ आ रहा है तो राइट है। ठीक है, अभी ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, मैं 1500 ले लेती हूँ दोस्तों, एंड ये एक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू साइन 50 सॉरी इज इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा नेगेटिव 1500 है ना दोस्तों, आपको 1500 ही आया वैल्यू, 1500 क्या हो जाएगा दोस्तों cos 50। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे मिलेगा दोस्तों आपका, फटाफट कौन सा ये पार्ट लगा लेंगे हम लोग, कौन सा वाला दिमाग लगा लेंगे हम लोग अपना, हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, एग्जैक्टली। तो फटाफट लगा दे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, रेड कलर से लिख देते चलो। ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है हमें, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन कौन है वर्टिकल में,
ये एन है, ये एफ ए बी साइन है, ये डब्ल्यू कॉस है। एन ऊपर की तरफ है मतलब प्लस, डब्ल्यू कॉस 50 नीचे की तरफ है मतलब माइनस डब्ल्यू कॉस 50। और क्या दोस्तों, एफ ए बी साइन, ये भी नीचे की तरफ है, माइनस एफ ए बी साइन 50 इक्वल टू 0। इसमें से सिर्फ हमें एफ ए बी पता है, तो एन माइनस डब्ल्यू कॉस 50, एफ ए बी वहां चला जाएगा। एफ ए बी कितना है दोस्तों आपका, मैंने तो यहाँ पे 1500 पकड़ के चल रही हूँ। अगर आपका 1495 आंसर है एफ ए बी का तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ज्यादा वेरिएशन मत रखना, प्लस माइनस 10 इज अलाउड बस। और किसी किसी अपने हिसाब से प्लस माइनस 5 तक का ही रखो, बेटर रहेगा दोस्तों। साइन 50, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब फटाफट ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर ले हम लोग। तो हम x किसको लेंगे दोस्तों, यहाँ पे x, फटाफट बताओ, हम लोग ले लेंगे n को, और y किसको ले लेंगे दोस्तों, w को। चलो फटाफट ख्याल से मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल के दिखा दो मुझे। तो दोस्तों कौन कौन से इक्वेशन हमें पुटिंग करने हैं, एक रहा अपना ये वाला इक्वेशन, फटाक से पहले ये वाला इक्वेशन पुट कर दो। अरे भाई इसको हटाओ, ए सी क्लियर कर दो, सब क्लियर, सब क्लियर। सबसे पहले क्या आएगा 0.2679 और माइनस साइन 50, दिस इज 0.2679, उस साइड जाएगा तो माइनस साइन 50, देन उस साइड जाने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन 50 के बाद 15 माइनस 1500 कॉस 50, माइनस 1500 कॉस 50, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 की पुटिंग। नेक्स्ट क्या है, 1, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है दोस्तों, तो ये 1, कितनी अजीब बात है ना, हमने वहां पे cos 50 sin 30 में लिखा और कैलकुलेटर उनकी वैल्यू ही निकाल देता है। चलो बढ़िया है। देन क्या, cos माइनस cos 50 है ना, फटाक से इसमें डाल दे, माइनस cos नहीं भाई, cos 50, ठीक है। एंड देन क्या डालना है दोस्तों, ये प्लस 1500 sin 50, प्लस साइन डालने की जरूरत नहीं दोस्तों, प्लस 1500 sin 50। ये हो गया हमारा वैल्यू पुटिंग। x की वैल्यू मतलब हमारे फर्स्ट वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2525 पॉइंट के बाद क्या है 925, ये न्यूटन में हो गया। और हमारा y w जो हमारा मेन, जो हम लोग कैलकुलेट किए इतना पूरा सम 2142.012, 2142.012, ये w क्या है दोस्तों, ये w ऑफ b है, ये w ऑफ b है। प्लीज अपने इक्वेशन में एग्जाम में लिखते वक्त ऐसे डिफरेंशिएट कर दो कि भाई तुम W ऑफ B लिख रहे हो, ठीक है। एंड ये सब क्या था दोस्तों, W ऑफ A। तो जो चीज हमें निकालनी थी वो हमारी आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B। हमारा जो ब्लॉक B है उसका मैक्सिमम वजन कितना रह सकता है दोस्तों, 2142.012, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो किस तरह सॉल्व करना है। यूनिट डाल दो वरना हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों कि कैसे ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको प्लस माइनस 5 क्वेश्चन में चलेगा, उतना वेरिएशन फाइनल आंसर में दिक्कत की कोई बात नहीं है, बट एक्यूरेसी चाहिए तो पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 टर्म लो, ठीक है। और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। जो गलतियां मैंने की थी, जो चेंजेस मैंने देखे थे ना फर्स्ट ईयर में, वो आपको मैंने आपके बता दिए कि कैसे एक वैल्यू की वजह से पूरा डिफरेंट हो जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर मतलब जितने भी हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं, यहाँ रेड कलर मतलब वर्टिकल, यहाँ भी वैसे ही मैंने यूज किया कलर कॉम्बिनेशन, एंड देन हमने फाइनल वैल्यू कैलकुलेट की। ओके दोस्तों, तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं इसी तरह सिंपल सा कि नहीं, कि नेक्स्ट में ही सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कितनी प्रैक्टिस की और एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, बस एक लास्ट, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड दे दिया जाए। चलो यही सेम क्वेश्चन लेते हैं बट एक थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, दैट इज ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों, इसको हम ले लेते हैं, चलो इसको 50 रहने देते, चेंजेस हम यहाँ करते हैं। ये यहाँ पे 15 है ना दोस्तों, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा 20, ठीक है। तब आप tan 20 निकालोगे, आपको तो ये पता ही है कि tan phi क्या होता है, तो ये tan phi निकालना है ना। एंड मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये phi का वैल्यू चेंज करने की वजह से कितने चेंजेस आते क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। सब कुछ सेम, बस एक म्यू का वैल्यू चेंज कर देते हैं
एंड इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं. टिल देन गुड बाय, टेक केयर. सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग वे है सारे, एंड जल्दी आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों. उस पर हमारा काम चालू है. टिल देन टेक केयर.